नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम मिलकर जीवन के उन कड़वे पर सच्चे सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो हमें अक्सर बेचैन कर देते हैं और कभी कभी सोने भी नहीं देते। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद हम सबने कभी न कभी अपनी जिंदगी में महसूस किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक मजदूर जो सुबह 4 बजे उठता है, तपती धूप में अपना खून पसीना एक कर देता है, अपने शरीर को तोड़ देता है, फिर भी रात को उसे 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े रहते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद दिन भर एयर कंडीशन कमरों में बैठे रहते हैं, ज्यादा शारीरिक मेहनत भी नहीं करते, फिर भी पैसा उनके पीछे भागता है, समृद्धि उनके कदमों में होती है। आखिर ये अन्याय क्यों? क्या भगवान ने गरीबी और अमीरी का ये खेल पहले से तय कर रखा है? क्या मेहनती होना एक श्राप है, या फिर क्या हम कुछ ऐसा मिस कर रहे हैं, कुछ ऐसा रहस्य है जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, और ये पर्दा कोई आम इंसान नहीं बल्कि स्वयं तथागत गौतम बुद्ध उठाएंगे। जी हाँ, बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले गरीबी और मेहनत के इस जटिल रिश्ते को बहुत ही गहराई से समझाया था। उन्होंने एक गरीब लकड़हारे को वो 5 कड़वे सच बताए थे जो आज भी 21वीं सदी में उतने ही प्रासंगिक है। इस वीडियो में हम न केवल उन कारणों को जानेंगे बल्कि बुद्ध द्वारा बताए गए उन समाधानों को भी देखेंगे जो किसी भी गरीब को अमीर और किसी भी असफल व्यक्ति को सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी मेहनत का सही फल पाना चाहते हैं, अगर आप भी गरीबी के इस चक्र को तोड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका हर एक शब्द, हर एक कहानी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। और हाँ, अगर आप बुद्ध की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में लिखिए, मैं बदलने को तैयार हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत ज्ञान यात्रा को। ये कहानी है श्रावस्ती के पास एक छोटे से गांव में रहने वाले लकड़हारे की, जिसका नाम था रामू। रामू एक बहुत ही सीधा सादा और ईमानदार इंसान था। उसके शरीर में हाथी जैसा बल था और मन में काम के प्रति अटूट निष्ठा। वो रोज सुबह जब गांव के बाकी लोग सो रहे होते थे, अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की ओर निकल जाता था। पूरे दिन खटखट खटखट उसकी कुल्हाड़ी चलने की आवाज जंगल में गूंजती रहती। वो एक के बाद एक पेड़ काटता, लकड़ियों के भारी गट्ठर बनाता और फिर उन्हें अपने सिर पर लादकर मीलों दूर शहर के बाजार में बेचने जाता। शाम को जब वो घर लौटता तो उसका शरीर दर्द से टूट रहा होता, उसके कपड़े पसीने से लथपथ होते। लेकिन जब वो अपनी कमाई को देखता तो उसके हाथ में बस कुछ मुट्ठी भर सिक्के होते, इतने कम कि उससे उसके परिवार का पेट भरना भी मुश्किल था। उसकी पत्नी बीमार रहती थी, बच्चे फटे पुराने कपड़ों में घूमते थे और छत से बारिश का पानी टपकता था। रामू अक्सर सोचता, हे भगवान, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? मैं तो चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे घर में ये दरिद्रता क्यों है? क्या मेरा जन्म ही दुख भोगने के लिए हुआ है? दोस्तों, क्या आप में से किसी ने कभी रामू जैसा महसूस किया है? क्या आपको भी लगता है कि आपकी मेहनत की कद्र नहीं हो रही? अपने अनुभव नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। हम सब एक दूसरे से ही सीखते हैं। एक दिन रामू ने सुना कि गौतम बुद्ध जेतवन विहार में आए हुए हैं। उसने सुना था कि बुद्ध के पास हर समस्या का समाधान है। एक उम्मीद की किरण लेकर रामू बुद्ध के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने बुद्ध के तेजस्वी और शांत चेहरे को देखा और उसके सब्र का बांध टूट गया। वो उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, भगवान, मैं एक अभागा लकड़हारा हूं। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, मेरा पसीना कभी सूखता नहीं, फिर भी मैं और मेरा परिवार दाने दाने को मोहताज है। जबकि मेरे पड़ोस में रहने वाला व्यापारी जो दोपहर तक सोता है और शायद मुझसे 10 गुना कम मेहनत करता है, वो ऐशराम की जिंदगी जी रहा है। ये कैसा न्याय है? क्या मेहनत का कोई मूल्य नहीं है? बुद्ध ने रामू के सिर पर हाथ फेरा
और उसे शांत किया। उन्होंने कहा, वत्स, शांत हो जाओ। तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है। तुम मेहनत तो कर रहे हो, पर तुम्हारी मेहनत एक ऐसी नाव की तरह है जिसमें छेद है। तुम कितनी भी तेजी से चप्पू चलाओ, वो नाव आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि डूबेगी ही। रामू ने हैरानी से पूछा, नाव में छेद? मेरा मतलब नहीं समझा भगवान। बुद्ध ने कहा, वत्स, गरीबी केवल धन की कमी नहीं है। गरीबी कुछ गलत आदतों, गलत सोच और गलत तरीकों का परिणाम है। मैं तुम्हें वो 5 कारण बताऊंगा जिनके कारण तुम इतनी मेहनत के बाद भी गरीब हो। दोस्तों, अब बुद्ध जो 5 कारण बताने जा रहे हैं, उन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है इनमें से कोई एक कारण आपकी जिंदगी में भी रुकावट बना हो। बुद्ध ने पहला कारण बताते हुए कहा, रामू, पहली गलती यह है कि तुम कठोर मेहनत तो कर रहे हो, पर कुशल मेहनत नहीं कर रहे। तुम्हारी मेहनत दिशाहीन है। तुम रोज एक ही कुल्हाड़ी से एक ही तरह के पेड़ काटते हो। क्या तुमने कभी सोचा कि अगर तुम अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर लो तो तुम कम समय में ज्यादा लकड़ियां काट पाओगे? क्या तुमने कभी ये पता किया कि बाजार में किस लकड़ी की कीमत ज्यादा है? तुम बस गधे की तरह बोझा ढो रहे हो, पर घोड़े की तरह दौड़ नहीं रहे। बुद्ध ने समझाया कि केवल पसीना बहाना सफलता की गारंटी नहीं है। अगर एक मजदूर दिन भर दीवार को धक्का देता रहे तो शाम तक वो थक जाएगा, पसीने से लथपथ हो जाएगा, पर दीवार अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलेगी। उसकी मेहनत शून्य है, क्योंकि वो गलत दिशा में है। आज की दुनिया में भी यही होता है। हम एक ही नौकरी, एक ही बिजनेस में सालों साल वही घिसा पिटा काम करते रहते हैं, बिना कुछ नया सीखे, बिना अपनी स्किल्स को अपडेट किए, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आय बढ़ जाएगी। सफलता के लिए मेहनत जरूरी है, पर वो मेहनत बुद्धिमानी के साथ होनी चाहिए। अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाओ, नई चीजें सीखो, बाजार की जरूरतों को समझो। क्या आप भी अपनी जिंदगी में वही पुरानी कुल्हाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आपने पिछले 1 साल में कोई नई स्किल सीखी है? खुद से पूछिए। बुद्ध ने दूसरा कारण बताते हुए कहा, रामू, दूसरी गलती है धन का कुप्रबंधन। तुम्हारे पास धन आता तो है, पर वो टिकता नहीं, क्योंकि तुम्हारे जीवन रूपी घड़े में छेद है। बुद्ध ने पूछा, रामू, जब तुम्हें पैसे मिलते हैं तुम उनका क्या करते हो? रामू ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, जैसे ही पैसे हाथ में आते हैं मैं उसे घर के खर्च में लगा देता हूं। कभी कभी थकान मिटाने के लिए थोड़ी मदिरा पी लेता हूं, और जो बचता है वो न जाने कहां खर्च हो जाता है, पता ही नहीं चलता। बुद्ध ने कहा, यही समस्या है। तुम धन का सम्मान नहीं करते। तुम अपनी कमाई का कोई भी हिस्सा भविष्य के लिए नहीं बचाते। तुम उसे बीज की तरह नहीं, बल्कि फल की तरह देखते हो और तुरंत खा लेते हो। धन एक ऊर्जा है। अगर तुम उसे सही दिशा में प्रवाहित नहीं करोगे, उसे निवेश नहीं करोगे, तो वो सड़ जाएगा या बचाएगा। गरीब व्यक्ति पहले खर्च करता है और जो बचता है उसे बचाने की सोचता है, जबकि अमीर व्यक्ति पहले बचाता है, निवेश करता है, और जो बचता है उसे खर्च करता है। अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा हमेशा पहले अपने लिए, अपने भविष्य के लिए अलग रखो। उसे ऐसी जगह लगाओ जहां वो बढ़ सके। व्यसनों और फिजूल खर्ची को रोको। दोस्तों, ये बात कितनी सच न? अगर आप भी मानते हैं कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन जरूरी है तो वीडियो को लाइक करें। बुद्ध ने तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण कारण बताया, रामू, तुम किन लोगों के साथ अपना समय बिताते हो? तुम्हारी संगत कैसी है? रामू ने कहा, मैं अपने जैसे ही अन्य लकड़हारों और मजदूरों के साथ बैठता हूं। हम सब अपनी गरीबी की बातें करते हैं, सरकार और अमीरों को कोसते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी गरीबी की तीसरी जड़ है। तुम जिस तरह के लोगों के साथ रहोगे वैसी ही तुम्हारी सोच बन जाएगी। अगर तुम 5 असफल और निराश लोगों के साथ रहोगे तो छठे असफल व्यक्ति तुम बनोगे। तुम्हारे मित्र तुम्हें ये विश्वास दिलाते रहते हैं कि हम गरीब हैं और गरीब ही रहेंगे। वे तुम्हारी सोच को छोटा कर देते हैं। वे तुम्हें नई संभावनाएं देखने ही नहीं देते। वे तुम्हें उस कुएं के मेंढक बना देते हैं जिसे लगता है कि कुआं ही पूरी दुनिया है।
बुद्ध ने कहा, पाप मित्र वे नहीं जो तुम्हें मारे, बल्कि वे हैं जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाएं, आलस्य सिखाएं और तुम्हारी उन्नति से जले। इसके विपरीत कल्याण मित्र वे हैं जो तुम्हें ऊपर उठने के लिए प्रेरित करें, नई राह दिखाएं। अपनी संगत बदलो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुमसे ज्यादा सफल हैं, जो सकारात्मक हैं, जो तुम्हें चुनौती देते हैं। अगर ऐसे लोग नहीं मिलते तो अकेले रहो, किताबों को अपना दोस्त बनाओ, पर नकारात्मक लोगों की भीड़ का हिस्सा मत बनो। बुद्ध ने रामू की आंखों में झांकते हुए चौथा और सबसे गहरा कारण बताया। रामू, तुम्हारी गरीबी तुम्हारी जेब में नहीं, तुम्हारे मन में है। तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन तुम्हारी गरीबी की मानसिकता है। तुमने अपने अवचेतन मन में यह स्वीकार कर लिया है कि मैं गरीब हूं और मैं हमेशा गरीब ही रहूंगा। तुम खुद को अमीर बनने के लायक ही नहीं समझते। जब तुम्हारे सामने कोई बड़ा अवसर आता है तो तुम डर जाते हो और सोचते हो, ये मेरे लिए नहीं है। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, जैसे एक हाथी का बच्चा बचपन में जंजीर से बंधा होता है और उसे तोड़ नहीं पाता तो वो मान लेता है कि वो कमजोर है। बड़ा होकर जब वो विशाल और शक्तिशाली हो जाता है तब भी उसे एक पतली रस्सी से बांध दिया जाता है और वो उसे तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके मन में ये बात बैठ चुकी है कि मैं नहीं कर सकता। तुम भी उसी हाथी की तरह हो रामू। तुमने अपनी मानसिक बेड़ियां खुद बना ली है। जब तक तुम अपने विचारों में अमीर नहीं बनोगे तब तक तुम हकीकत में अमीर नहीं बन सकते। अपनी सोच बदलो। मैं गरीब हूं की जगह मैं समृद्धि की ओर बढ़ रहा हूं सोचना शुरू करो। खुद पर विश्वास करो। तुम अनंत संभावनाओं के बीज हो। क्या आपको भी कभी लगता है कि आप खुद को कम आंकते हैं? क्या आपको सेल्फ डाउट रोकता है? कमेंट में यस लिखें अगर आप इस मानसिक बेड़ी को तोड़ना चाहते हैं। और अंत में बुद्ध ने 5वां कारण बताया। रामू, तुम सुरक्षा से बहुत प्यार करते हो, तुम जोखिम लेने से डरते हो और तुमने संतोष का गलत अर्थ निकाल लिया है। संतोष का अर्थ ये नहीं है कि तुम प्रयास करना छोड़ दो। संतोष का अर्थ है परिणाम की चिंता किए बिना पूरी ऊर्जा से कर्म करना और जो मिले उसमें खुश रहना। पर तुमने संतोष को आलस्य और डर का बहाना बना लिया है। तुम डरते हो कि अगर तुम कोई नया काम शुरू करोगे और वो फेल हो गया तो क्या होगा। इस डर के कारण तुम अपनी पुरानी घिसी पिटी जिंदगी से चिपके हुए हो। याद रखो, जिसने कभी किनारा छोड़ने की हिम्मत नहीं की उसने कभी नया महाद्वीप नहीं खोजा। सफलता और समृद्धि हमेशा जोखिम के उस पार खड़ी होती है। जो गिरकर उठने की हिम्मत रखता है वही शिखर पर पहुंचता है। बुद्ध की इन 5 बातों ने रामू के जीवन में भूचाल ला दिया। उसकी बरसों पुरानी नींद टूट गई। उसे समझ आ गया कि उसकी गरीबी का कारण कोई भगवान या किस्मत नहीं, बल्कि उसकी अपनी अज्ञानता और गलतियां थी। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और एक नया संकल्प लिया। उसने अपनी मेहनत को दिशा दी। उसने लकड़ी काटने के साथ साथ लकड़ी की सुंदर मूर्तियां बनाना सीखा। उसने अपनी कमाई का हिस्सा बचाना और औजारों में निवेश करना शुरू किया। उसने जुआरी दोस्तों का साथ छोड़कर शहर के व्यापारियों से दोस्ती की। उसने खुद को एक सफल कारीगर के रूप में देखना शुरू किया और उसने अपनी जमा पूंजी लगाकर एक छोटी सी दुकान खोली। और दोस्तों, कुछ ही सालों में वही रामू जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, शहर का सबसे बड़ा लकड़ी का व्यापारी बन गया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि गरीबी और अमीरी, सफलता और असफलता, ये सब हमारे हाथ में है। ये हमारी आदतों, हमारी सोच और हमारे निर्णयों का परिणाम है। बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव। किसी मसीहा का इंतजार मत करो जो आकर तुम्हारी गरीबी मिटाएगा। उठो, जागो और अपनी मेहनत को बुद्धिमानी, अनुशासन और सही सोच के साथ जोड़ दो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर बुद्ध की ये अद्भुत कहानी और ये 5 कड़वे सच आपके दिल को छू गए हैं, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो प्लीज
इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो मेहनत तो बहुत करते हैं पर उन्हें सही दिशा नहीं मिल रही। शायद ये वीडियो उनकी जिंदगी बदल दे। और अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही जीवन बदलने वाली गहरी और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उस घंटी को जरूर दबाएं। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक और अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक अपनी मेहनत पर विश्वास रखें और अपनी सोच को ऊंचा रखें। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। कहानी 2। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है एक ऐसी ज्ञान यात्रा में जो शायद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन को सुलझा दे। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो हजारों सालों से हर इंसान के मन को कचोटता रहा है। आखिर अमीर और गरीब में असली फर्क क्या होता है? क्या ये फर्क केवल पैसों का है? क्या ये फर्क अच्छी शिक्षा या बड़े परिवार में जन्म लेने का है? क्या ये फर्क अच्छी किस्मत और बुरी किस्मत का है? हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे पास भी उतने ही पैसे होते, उतने ही अवसर होते तो हम भी अमीर बन जाते। पर क्या ये सच है? क्यों इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां सड़क पर रहने वाले लोग सम्राट बन गए और महलों में पैदा हुए लोग सड़क पर आ गए? इसका मतलब है कि फर्क पैसों का नहीं है, फर्क अवसरों का नहीं है, फर्क किस्मत का भी नहीं है, फर्क किसी और बहुत ही गहरी, बहुत ही सूक्ष्म चीज का है। आज हम इस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, और ये पर्दा कोई अर्थशास्त्री या समाजशास्त्री नहीं, बल्कि स्वयं तथागत गौतम बुद्ध उठाएंगे। जी हाँ, बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले धन, गरीबी और इन दोनों के बीच की अदृश्य दीवार को बहुत ही गहराई से समझाया था। उन्होंने अपने एक शिष्य को वो एक गुण बताया था जो अमीर और गरीब के बीच की असली विभाजक रेखा है। इस वीडियो में हम न केवल उस एक चीज को जानेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि उसे अपने भीतर कैसे विकसित किया जाए। ये कहानी, ये ज्ञान आपके पैसे कमाने और जीवन जीने के पूरे तरीके को बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी गरीबी की मानसिकता से निकलकर सच्ची समृद्धि की ओर बढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका हर एक शब्द, हर एक कहानी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। और हाँ, अगर आप बुद्ध की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में लिखिए, मैं सीखने को तैयार हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत रहस्य की खोज। ये कहानी है उस समय की जब बुद्ध श्रावस्ती में निवास कर रहे थे। उसी नगर में 2 मित्र रहते थे, सुधन और निर्धन। वे दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े थे, उनके गुरु एक ही थे और दोनों ने एक समान शिक्षा प्राप्त की थी। दोनों ही बहुत बुद्धिमान और परिश्रमी थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो उनके गुरु ने दोनों को आशीर्वाद के रूप में 10 से 10 सोने के सिक्के दिए और कहा, जाओ, अब तुम दोनों अपना जीवन आरंभ करो और अपनी शिक्षा का सदुपयोग करके सफलता प्राप्त करो। दोनों मित्रों ने अपने गुरु को प्रणाम किया और नगर की ओर चल पड़े। उनकी शुरुआत बिल्कुल एक समान थी, पर उनके भीतर, उनकी सोच में जमीन आसमान का अंतर था। सुधन के मन में हमेशा प्रचुरता का भाव रहता था। वो अवसरों को देखता था और अपने ज्ञान पर विश्वास रखता था। निर्धन के मन में हमेशा अभाव का भाव रहता था। वो समस्याओं को देखता था और उसे हमेशा अपनी किस्मत पर संदेह रहता था। ये कहानी इन 2 मित्रों की यात्रा की है और इसी यात्रा में बुद्ध का वो गहरा रहस्य छिपा है। नगर पहुंचकर निर्धन ने सबसे पहले सोचा, मेरे पास केवल 10 सोने के सिक्के हैं, ये बहुत कम है। अगर मैंने इन्हें किसी काम में लगाया और वो डूब गया तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। सबसे अच्छा है मैं इन सिक्कों को सुरक्षित रख दूं और कोई छोटी मोटी मजदूरी कर लूं। कम से कम मेरा ये धन तो बचा रहेगा। ये सोचकर उसने उन 10 सिक्कों को एक संदूक में बंद करके जमीन में गाड़ दिया और वो एक सेठ के यहां मजदूरी करने लगा। उसका निर्णय डर
और सुरक्षा पर आधारित था। दूसरी ओर सुधन ने सोचा, मेरे पास 10 सोने के सिक्के हैं। ये एक बेहतरीन शुरुआत है। इस धन को मुझे काम पर लगाना चाहिए ताकि ये मेरे लिए और धन कमाए। धन को बंद करके रखना तो उसका अपमान है। उसने बाजार का अध्ययन किया। उसने देखा कि गांव से शहर में अनाज लाने में किसानों को बहुत कठिनाई होती है। उसने अपने 10 में से 5 सोने के सिक्कों से एक पुरानी बैलगाड़ी खरीदी और उसे ठीक करवाया। अब वो किसानों का अनाज शहर तक लाने का काम करने लगा। इससे किसानों का समय बचता था और सुधन को हर चक्कर में कुछ कमाई होती थी। उसका निर्णय अवसर और जोखिम पर आधारित था। दोस्तों, यहीं पर पहला फर्क देखिए। एक ही जैसी परिस्थिति में एक व्यक्ति ने बचाने के बारे में सोचा और दूसरे ने बढ़ाने के बारे में। एक ने धन को खोने के डर से छिपा दिया, दूसरे ने उसे पाने के अवसर में बदल दिया। आप अपनी जिंदगी में कौन सी सोच रखते हैं? क्या आप भी डर के कारण अवसरों को गवा देते हैं? नीचे कमेंट में बताइए। कुछ समय बीता। निर्धन रोज मजदूरी करता, शाम को जो भी मिलता उससे अपना पेट भरता और सो जाता। उसका जीवन एक ही धर्रे पर चल रहा था। एक दिन सेठ ने उसे बिना किसी कारण के काम से निकाल दिया। अब निर्धन बेरोजगार हो गया। वो अपनी किस्मत को कोसने लगा। देखा, मैंने सोचा ही था मेरी किस्मत खराब है। अच्छा हुआ मैंने वो 10 सिक्के बचा लिए, वरना आज मैं भूखा मर जाता। वो उन 10 सिक्कों में से एक एक करके खर्च करने लगा। वो समस्या का शिकार बन गया था। दूसरी ओर सुधन का काम अच्छा चल रहा था, पर एक दिन उसकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। उसका काम रुक गया, पर सुधन ने अपनी किस्मत को नहीं कोसा। उसने इसे एक समस्या नहीं बल्कि एक चुनौती के रूप में देखा। उसने सोचा, पहिया टूटा है तो इसे और मजबूत बनाया जा सकता है। उसने अपनी बचत के कुछ सिक्कों से न केवल पहिया ठीक करवाया, बल्कि एक और बैलगाड़ी खरीदने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वो समस्या का समाधान खोज रहा था। जब आपके जीवन में कोई समस्या आती है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या आप निर्धन की तरह किस्मत को कोसते हैं या सुधन की तरह समाधान खोजते हैं? अगर आप मानते हैं कि सोच ही सब कुछ है तो इस वीडियो को लाइक करें। कई साल बीत गए। इन सालों में सुधन ने अपनी एक बैलगाड़ी से 10 बैलगाड़ियों का काफिला बना लिया था। वो अब केवल अनाज ही नहीं बल्कि कई और चीजों का व्यापार करने लगा था। वो नगर का एक सम्मानित और धनी व्यापारी बन चुका था। और निर्धन, उसके जमीन में गड़े हुए 10 सिक्के भी धीरे धीरे खत्म हो चुके थे। वो अब और भी ज्यादा गरीब और हताश हो गया था। वो सुधन की सफलता को देखकर उससे ईर्ष्या करता और मन ही मन कहता, उसकी किस्मत अच्छी थी, मेरी खराब। एक दिन अपनी गरीबी से तंग आकर वो गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध को अपनी और सुधन की पूरी कहानी सुनाई और पूछा, भगवान, हम दोनों की शुरुआत एक जैसी थी, फिर वो इतना अमीर कैसे हो गया और मैं इतना गरीब क्यों रह गया? आखिर हम दोनों में फर्क किस चीज का था? बुद्ध ने उसकी पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी। फिर वे मुस्कुराए और उन्होंने वो एक शब्द, वो एक रहस्य बताया जो अमीर और गरीब के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम दोनों में शिक्षा, मेहनत या अवसरों का फर्क नहीं था। तुम दोनों में केवल एक ही चीज का फर्क था और वो है दृष्टि। निर्धन ने हैरानी से पूछा, दृष्टि? बुद्ध ने समझाया, हाँ, दृष्टि यानी चीजों को देखने का नजरिया। तुम दोनों एक ही दुनिया में रहते थे, पर तुम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग थी। बुद्ध ने दृष्टि के इस फर्क को 4 स्तरों पर समझाया। दोस्तों, अब जो आप सुनने जा रहे हैं वो इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहला, गरीब की दृष्टि समस्या पर होती है, अमीर की दृष्टि अवसर पर। बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारे गुरु ने तुम्हें 10 सिक्के दिए तो निर्धन ने उसमें खोने का डर और कम होने की समस्या देखी, जबकि सुधन ने उसमें शुरुआत करने का अवसर देखा। एक गरीब व्यक्ति हमेशा यह सोचता है कि क्या गलत हो सकता है,
जबकि एक अमीर व्यक्ति ये सोचता है कि क्या सही हो सकता है। दूसरा, गरीब की दृष्टि बचाने पर होती है, अमीर की दृष्टि निवेश करने पर। निर्धन ने अपने धन को बचाने के बारे में सोचा और उसे जमीन में गाड़ दिया जहां वो बढ़ नहीं सकता था। सुधन ने अपने धन को निवेश करने के बारे में सोचा ताकि वो उसके लिए और धन कमा सके। गरीब व्यक्ति पैसे के लिए काम करता है, अमीर व्यक्ति का पैसा उसके लिए काम करता है। तीसरा, गरीब की दृष्टि अल्पकालिक सुख पर होती है, अमीर की दृष्टि दीर्घकालिक निर्माण पर। एक गरीब व्यक्ति अपनी छोटी मोटी कमाई को तुरंत के सुख और मनोरंजन में खर्च कर देता है, उसे भविष्य की चिंता नहीं होती। जबकि एक अमीर व्यक्ति आज के छोटे सुखों का त्याग करता है ताकि वो कल एक बड़ा और स्थायी साम्राज्य बना सके। वो बनाने में विश्वास रखता है, केवल खर्च करने में नहीं। चौथा, गरीब की दृष्टि सीखने पर नहीं, जानने पर होती है। एक गरीब व्यक्ति को लगता है कि वो सब कुछ जानता है और उसकी असफलता का कारण दूसरे लोग या उसकी किस्मत है। वो सीखने के लिए तैयार नहीं होता। जबकि एक अमीर व्यक्ति हमेशा एक विद्यार्थी बना रहता है। वो अपनी गलतियों से सीखता है, दूसरों से सीखता है और हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। बुद्ध ने अंत में कहा, निर्धन, तुम्हारा शरीर तो मजदूरी कर रहा था, पर तुम्हारा मन हमेशा गरीबी, डर और अभाव की ही सोचता रहा। और जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बन जाता है। सुधन बाहर से अमीर बाद में बना। वो पहले अपनी दृष्टि में, अपनी सोच में अमीर था। अमीर और गरीब में फर्क धन का नहीं, दृष्टि का होता है। बुद्ध की इन बातों ने निर्धन के मन पर पड़े अज्ञान के पर्दे को हटा दिया। उसे पहली बार समझ आया कि उसका असली दुश्मन उसकी किस्मत नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही नकारात्मक दृष्टि थी। उसने बुद्ध के चरणों में संकल्प लिया कि वो आज से अपनी दृष्टि को बदलेगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि गरीबी और अमीरी केवल बैंक बैलेंस का नाम नहीं है, ये एक मानसिक अवस्था है। आप आज चाहे किसी भी स्थिति में हो, आपके पास चाहे एक भी रुपया ना हो, पर अगर आपकी दृष्टि सुधन जैसी है, अगर आप समस्याओं में अवसर देखते हैं, अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, अगर आप अपने धन को बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। और अगर आपके पास करोड़ों रुपए भी हो, पर आपकी दृष्टि निर्धन जैसी है, आप डर में जीते हैं, आप सीखते नहीं हैं और केवल किस्मत को कोसते हैं, तो एक दिन वो धन भी आपके पास नहीं रहेगा। बुद्ध ने कहा था, मनोपुब्बंगमा धम्मा। अपनी बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अपनी भीतरी दुनिया को, अपनी दृष्टि को बदलो। अगर बुद्ध की ये गहरी और जीवन बदलने वाली सीख आपके दिल तक पहुंची है, अगर आपको भी लगता है कि असली फर्क हमारी दृष्टि का है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो मेहनत तो बहुत करते हैं पर सही दृष्टि के अभाव में संघर्ष कर रहे हैं। शायद ये वीडियो उनकी जिंदगी बदल दे। और अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही जीवन बदलने वाली गहरी और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उस घंटी को जरूर दबाएं। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक और अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक अपनी दृष्टि को ऊंचा रखें और अपने कर्म पर विश्वास रखें। नमो बुद्धाय। पिछले एपिसोड में हमने उन दो मित्रों सुधन और निर्धन की कहानी शुरू की थी, जिनकी शुरुआत बिल्कुल एक जैसी थी, पर जिनकी सोच, जिनकी दृष्टि बिल्कुल अलग थी। बुद्ध ने हमें पहला बड़ा रहस्य बताया कि अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क उनकी दृष्टि का होता है। सुधन जिसने अवसरों को देखा और निर्धन जिसने समस्याओं को। एक ने धन को बघाया, दूसरे ने उसे छिपाया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जीवन केवल एक निर्णय का नाम नहीं है, ये हजारों छोटे छोटे निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है। दृष्टि तो केवल पहला कदम है। आज के इस दूसरे भाग में हम उस यात्रा को और आगे ले जाएंगे, जहां सुधन
और निर्धन के सामने जीवन की असली चुनौतियां आती हैं और वे उन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। यहीं पर बुद्ध हमें अमीर और गरीब के बीच का दूसरा और शायद सबसे ज्यादा व्यावहारिक रहस्य बताते हैं। यह रहस्य बताएगा कि क्यों कुछ लोग समस्याओं से टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं समस्याओं को सीधी बनाकर और ऊपर चढ़ जाते हैं। तो चलिए इस गहरी यात्रा में एक और कदम आगे बढ़ाते हैं। अगर आप पिछले एपिसोड से हमारे साथ हैं और ये जानने को उत्सुक हैं कि आगे क्या हुआ, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर करें। कुछ महीने बीत गए। सुधन का काम धीरे धीरे जमने लगा था। वो अपनी बैलगाड़ी से किसानों का अनाज शहर तक पहुंचाता और अच्छी कमाई कर रहा था। उसके पास अब कुछ बचत भी होने लगी थी। दूसरी ओर निर्धन एक सेठ के यहां मजदूरी कर रहा था। उसे रोज शाम को कुछ सिक्के मिल जाते जिससे उसका गुजारा चल रहा था। उसका छिपाया हुआ धन अभी भी सुरक्षित था और वो इसी बात से संतुष्ट था। फिर दोनों के जीवन में एक साथ एक बड़ी चुनौती आई। एक ऐसी चुनौती जो उनकी दृष्टि की असली परीक्षा लेने वाली थी। एक दिन जब सुधन अनाज से भरी अपनी बैलगाड़ी लेकर शहर जा रहा था, तो रास्ते में एक बड़े गड्ढे के कारण उसकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। सारा अनाज जमीन पर बिखर गया। उसे भारी नुकसान हुआ और लगभग उसी दिन जिस सेठ के यहां निर्धन काम करता था, उसने बिना किसी स्पष्ट कारण के निर्धन को काम से निकाल दिया। अब निर्धन बेरोजगार हो गया था। बाहरी परिस्थिति दोनों के लिए लगभग एक जैसी थी। दोनों का काम रुक गया था। दोनों को नुकसान हुआ था। पर इस परिस्थिति पर दोनों की प्रतिक्रिया, उनकी प्रतिक्रिया की दृष्टि बिल्कुल अलग थी। दोस्तों, जब आपके जीवन में अचानक कोई बड़ी समस्या आती है, जैसे नौकरी का छूटना या व्यापार में नुकसान, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या आप घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं, या आप शांति से समाधान के बारे में सोचते हैं? अपनी सच्ची प्रतिक्रिया नीचे कमेंट में बताइए। अब देखिए दोनों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। निर्धन जैसे ही बेरोजगार हुआ, उसका पहला विचार था, देखा, मैंने सोचा ही था मेरी किस्मत खराब है। मैं जब भी कुछ करने की कोशिश करता हूं, मेरे साथ बुरा ही होता है। ये दुनिया अन्यायी है। वो क्रोध, निराशा और आत्महत्या से भर गया। उसने किसी और काम को खोजने का प्रयास करने के बजाय अपनी झोपड़ी में बैठकर अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर दिया। उसने सोचा, अच्छा हुआ मैंने वो 10 सोने के सिक्के बचाकर रखे थे। अब कुछ दिन उनसे गुजारा करूंगा। उसने समस्या को एक पूर्ण विराम मान लिया था। उसकी प्रतिक्रिया प्रतिक्रियावादी थी। अब सुधन की ओर देखिए, उसका भी नुकसान हुआ था। वो भी परेशान था, पर उसका पहला विचार ये नहीं था कि मेरी किस्मत खराब है। उसका पहला विचार था, ठीक है, ये हो गया है, अब आगे क्या? उसने बिखरे हुए अनाज को देखा और सोचा, इसमें से कितना बचाया जा सकता है। उसने टूटे हुए पहिए को देखा और सोचा, ये क्यों टूटा? क्या ये कमजोर था? अगली बार इसे और मजबूत कैसे बनाया जा सकता है? वो समस्या पर रोने के बजाय समस्या के कारण और उसके समाधान पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसने इस नुकसान को एक पूर्ण विराम नहीं, बल्कि एक सबक माना। उसकी प्रतिक्रिया सक्रिय थी। वो वापस गांव गया, एक कारीगर को बुलाया और अपनी बचत के कुछ सिक्कों से उस पहिए को पहले से भी ज्यादा मजबूत बनवाया। इस प्रक्रिया में उसने पहियों के बारे में कुछ नई बातें भी सीखी। कई वर्षों बाद जब निर्धन अपनी गरीबी से तंग आकर बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी कहानी सुनाई, तो बुद्ध ने उसे अमीर और गरीब के बीच का यह दूसरा बड़ा रहस्य बताया। बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम्हारे और सुधन के बीच का दूसरा बड़ा फर्क तुम्हारी प्रतिक्रिया में था। जीवन में क्या होता है, ये हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। बैलगाड़ी का पहिया टूट सकता है, नौकरी छूट सकती है, बाढ़ आ सकती है, ये बाहरी परिस्थितियां हैं, लेकिन उस घटना पर तुम प्रतिक्रिया कैसे करते हो, ये हमेशा हर हाल में तुम्हारे नियंत्रण में होता है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता। बुद्ध ने समझाया, निर्धन व्यक्ति घटनाओं का गुलाम
होता है, उसके साथ कुछ बुरा होता है तो वह दुखी हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और शिकायत करने लगता है। उसकी भावनाएं और उसके कर्म बाहरी परिस्थितियों से नियंत्रित होते हैं, जबकि अमीर व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया का स्वामी होता है। उसके साथ कुछ बुरा होता है तो वो रुकता है, सोचता है और ये चुनता है कि उसे इस स्थिति में कैसे व्यवहार करना है जो उसके दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए सबसे अच्छा हो। वो अपनी भावनाओं का दास नहीं बनता, बल्कि उन्हें एक दिशा देता है। दोस्तों, क्या आप अपनी प्रतिक्रियाओं के स्वामी हैं या गुलाम? जब ट्रैफिक में कोई आपकी गाड़ी को गलत तरीके से ओवरटेक करता है तो क्या आप तुरंत गुस्से से भर जाते हैं या आप शांत रहकर उसे जाने देते हैं? अगर आप भी अपनी प्रतिक्रियाओं के स्वामी बनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपनी प्रतिक्रिया का स्वामी हूं। बुद्ध ने कहानी को समाप्त करते हुए कहा, निर्धन, जब तुम्हें काम से निकाला गया तो तुमने प्रतिक्रिया में क्रोध और निराशा को चुना। उस निराशा ने तुम्हें कोई नया काम खोजने से रोक दिया। तुमने अपनी बचत को खर्च करना शुरू कर दिया, जिससे तुम और भी गरीब हो गए। तुम्हारी एक नकारात्मक प्रतिक्रिया ने एक नकारात्मक चक्र को जन्म दिया। दूसरी ओर सुधन ने अपनी समस्या पर एक सकारात्मक और रचनात्मक प्रतिक्रिया को चुना। उसने समाधान पर ध्यान केंद्रित किया। इस प्रक्रिया में उसने कुछ नया सीखा और अपनी बैलगाड़ी को पहले से बेहतर बना लिया। उसकी एक सकारात्मक प्रतिक्रिया ने एक सकारात्मक चक्र को जन्म दिया। कुछ समय बाद सुधन ने अपनी बचत और अपनी बढ़ी हुई कमाई से एक और बैलगाड़ी खरीद ली। अब उसका काम दोगुना हो गया और कुछ ही वर्षों में वो एक बड़े व्यापार का स्वामी बन गया। और तुम निर्धन, तुम अपनी बचत को खत्म करके और भी ज्यादा गरीब और कड़वाहट से भरे इंसान बन गए, जो अभी भी अपनी किस्मत और उस सेठ को कोस रहा है जिसने तुम्हें काम से निकाला था। फर्क घटनाओं का नहीं था, फर्क उन घटनाओं पर तुम्हारी प्रतिक्रिया का था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बुद्ध हमें यही गहरा और जीवन बदलने वाला सूत्र दे रहे हैं। हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं हमारे हाथ में नहीं हो सकती, पर हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे हाथ में होती है और यही प्रतिक्रिया हमारे जीवन के परिणाम को तय करती है। गरीब व्यक्ति हमेशा अपनी बुरी घटनाओं को अपने बुरे परिणामों का कारण बताता है और बीच के आर्क की जिम्मेदारी कभी नहीं लेता। अमीर और सफल व्यक्ति ये जानता है कि वो घटनाओं को तो नहीं बदल सकता, पर वो अपनी प्रतिक्रिया को बदलकर अपने मनचाहे परिणाम को प्राप्त कर सकता है। आपकी शक्ति घटनाओं में नहीं, आपकी प्रतिक्रिया में है। अगर बुद्ध की ये गहरी और मनोवैज्ञानिक शिक्षा आपके लिए आंखें खोलने वाली थी, अगर आपको लगता है कि ये ज्ञान हर किसी को, विशेषकर युवाओं को सिखाया जाना चाहिए, तो लाइक करें, इस वीडियो को अपना प्यार और समर्थन दें, कमेंट करें, नीचे कमेंट में ये संकल्प लिखें, मैं अपनी प्रतिक्रियाओं को बुद्धिमानी से चुनूंगा। शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और हर उस व्यक्ति के साथ साझा करें जो अक्सर परिस्थितियों को दोष देता है। आपका एक शेयर किसी की पूरी सोच बदल सकता है। और हाँ, हमारी ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। अमीर और गरीब के बीच के तीसरे और चौथे रहस्य अभी बाकी है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि बुरी संगत और बुरी आदतें कैसे हमारी सबसे बड़ी मेहनत पर भी पानी फेर देती है। उस वीडियो को मिस न करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें। याद रखिए, बुद्ध ने सिखाया है, आपको जीवन में क्या मिलता है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये कि आप जो मिलता है उस पर प्रतिक्रिया कैसे करते हैं। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपका जीवन सचेत और सकारात्मक प्रतिक्रियाओं से भरा हो। भवतु सब्ब मंगल। पिछले एपिसोड में हमने सुधन और निर्धन की कहानी में देखा कि कैसे एक ही जैसी चुनौती का सामना करने पर दोनों की अलग अलग प्रतिक्रियाओं ने उनके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। बुद्ध ने हमें दूसरा बड़ा रहस्य बताया, प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता। सुधन ने रचनात्मक प्रतिक्रिया चुनी और आगे बढ़ गया, जबकि निर्धन ने नकारात्मक प्रतिक्रिया चुनी और वो और भी गहरे दलदल में धंस गया। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। गरीबी और अमीरी का मनोविज्ञान केवल
दृष्टि और प्रतिक्रिया तक ही सीमित नहीं है। इसकी जड़ें हमारे समाज, हमारी आदतों और हमारे मन की सबसे गहरी परतों में छिपी होती है। आज के इस तीसरे और अत्यंत महत्वपूर्ण भाग में हम उस यात्रा को और भी गहराई में ले जाएंगे, जहां बुद्ध उन दो और बड़े रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जो अक्सर हमारी सबसे बड़ी मेहनत और सबसे अच्छे इरादों पर भी पानी फेर देते हैं। ये रहस्य हमारी संगत और हमारी मानसिक कैद से जुड़े हैं। ये एपिसोड आपको बताएगा कि क्यों कुछ लोग चाहकर भी अपनी बुरी आदतों से बाहर नहीं निकल पाते और क्यों कुछ लोग अपनी ही बनाई हुई सीमाओं में जीवन भर कैद रहते हैं। तो चलिए इस आत्मखोज की यात्रा में और गहराई में उतरते हैं। अगर आप पिछले 2 एपिसोड से हमारे साथ हैं, तो आपकी इस ज्ञान की प्यास को नमन है, और अगर आप आज पहली बार जुड़े हैं तो आपका स्वागत है। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर करें। कई महीने और बीत गए। सुधन, जिसकी बैलगाड़ी टूट गई थी, उसने अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया और मेहनत से न केवल उसे ठीक करवाया, बल्कि अपनी बचत से एक और बैलगाड़ी खरीद ली थी। अब उसका काम दोगुना हो गया था। पर सुधन यही नहीं रुका। वो जानता था कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। वो अपना काम खत्म करने के बाद शाम का समय नगर के बड़े और अनुभवी व्यापारियों के साथ बिताने लगा। वो उनकी बातें सुनता, उनसे व्यापार के गुर सीखता और उनकी सफलताओं और असफलताओं की कहानियों से सबक लेता। शुरुआत में वे बड़े व्यापारी उसे महत्व नहीं देते थे, पर उसकी सीखने की लगन और विनम्रता देखकर वे भी उसे सलाह देने लगे। उसकी संगत अब बदल चुकी थी। दूसरी ओर निर्धन का क्या हुआ? नौकरी छूटने के बाद उसने कुछ दिन तो अपनी बचत से गुजारा किया, पर कोई नया काम खोजने के बजाय वो अपना ज्यादातर समय अपने पुराने दोस्तों के साथ बिताने लगा। उसके दोस्त भी उसी की तरह थे, आलसी, भाग्य को कोसने वाले और क्षणिक सुखों में जीने वाले। वे साथ बैठकर दिन भर राजा की, अमीरों की और अपनी किस्मत की बुराई करते। शाम को जो भी थोड़े बहुत पैसे होते, वे उसे मदिरापान या जुए में उड़ा देते, ताकि कुछ देर के लिए अपने दुखों को भूल सके। उस माहौल में मेहनत, बचत या भविष्य की कोई भी बात करना एक मजाक था। अगर निर्धन कभी कुछ नया करने की सोचता भी, तो उसके दोस्त उसे ये कहकर हतोत्साहित कर देते, अरे छोड़ ये सब, अपने नसीब में ये सब नहीं लिखा। 2 घूंट पी और सब भूल जा। निर्धन चाहकर भी उस नकारात्मक दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसकी संगत उसे और भी नीचे खींच रही थी। दोस्तों, क्या ये आज के समाज की सच्चाई नहीं है? कहा जाता है, आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। जरा ईमानदारी से सोचिए, आपके सबसे करीबी 5 लोग कौन हैं? क्या वे आपको ऊपर उठाते हैं या नीचे खींचते हैं? नीचे कमेंट में बताइए। क्या आप मानते हैं कि संगत का हमारी सफलता पर गहरा असर पड़ता है? जब निर्धन ने बुद्ध को अपनी ये व्यथा सुनाई, तो बुद्ध ने उसे अमीर और गरीब के बीच का ये तीसरा बड़ा रहस्य बताया। बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम्हारी गरीबी और तुम्हारी प्रगति के रुक जाने का तीसरा और बहुत शक्तिशाली कारण है तुम्हारी संगत। तुम किन लोगों के साथ अपना सबसे कीमती उपहार यानी अपना समय बिताते हो, यही तुम्हारी सोच और तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करता है। बुद्ध ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने पास के तालाब में खिले एक कमल के पत्ते की ओर इशारा किया और कहा, देखो उस कमल के पत्ते को। बारिश की बूंदें उस पर गिरती तो है, पर टिकती नहीं, फिसल जाती है, क्योंकि उस पत्ते की सतह चिकनी और ऊपर की ओर उठी हुई है। तुम्हारा मन भी उस कमल के पत्ते जैसा होना चाहिए, जो नकारात्मकता को खुद पर टिकने न दे, और ऐसी क्षमता कल्याण मित्रों की संगत से आती है। बुद्ध ने 2 प्रकार के मित्रों का वर्णन किया। पहला, पाप मित्रता। वे लोग जो तुम्हें आलस्य की ओर ले जाएं, जो तुम्हें नशे और व्यर्थ के मनोरंजन के लिए प्रेरित करें, जो तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाएं और तुम्हारी बचत को फिजूल खर्ची बताएं, जो हमेशा किस्मत को कोसें और दूसरों में दोष ढूंढें। वे तुम्हारे मित्र नहीं, वे तुम्हारी समृद्धि के शत्रु हैं।
उनकी संगत उस कीचड़ की तरह है जो तुम्हें अपनी ओर खींचेगी और तुम्हारे कमल को खिलने नहीं देगी। दूसरा, कल्याण मित्रता, और वे लोग जो तुम्हें उद्यम और परिश्रम के लिए प्रेरित करें, जो तुम्हें ज्ञान और नई कुशलता सीखने की राह दिखाएं, जो तुम्हें बुरी आदतों से दूर रखें और तुम्हारी बचत करने पर तुम्हें सराहें, जो सकारात्मक और आशावान हो। वे तुम्हारे सच्चे कल्याण मित्र हैं। उनकी संगत उस हवा की तरह है जो तुम्हारे कमल को खिलने में मदद करती है। बुद्ध ने यहां तक कहा था कि एक कल्याण मित्र का मिलना इस संसार में सबसे बड़े खजाने के मिलने जैसा है। निर्धन को अपनी संगत की गलती तो समझ आ गई, पर बुद्ध जानते थे कि असली और सबसे गहरी जड़ अभी भी बाकी है। तब बुद्ध ने उसे अमीर और गरीब के बीच का चौथा और सबसे गहरा रहस्य बताया। बुद्ध ने कहा, निर्धन, तुम्हारी गरीबी का चौथा और अंतिम कारण कोई बाहरी चीज नहीं है, वो तुम्हारे अपने ही मन के भीतर है। वो है तुम्हारी मानसिक कैद, जिसे गरीबी की मानसिकता कहते हैं। बुद्ध ने उसे समझाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति एक नगर से गुजर रहा था। उसने देखा कि कुछ बहुत ही विशाल और शक्तिशाली हाथियों को बस एक पतली सी रस्सी से उनके अगले पैर में बांध कर रखा गया है। न कोई मोटी जंजीर थी, न कोई मजबूत पिंजरा। वो व्यक्ति ये देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने महावत से पूछा, ये कैसे संभव है? ये हाथी तो इतने शक्तिशाली है कि वे एक झटके में इस पतली सी रस्सी को तोड़कर आजाद हो सकते हैं, पर वे ऐसा प्रयास भी क्यों नहीं कर रहे हैं? महावत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, श्रीमान, जब ये हाथी छोटे बच्चे थे तब हम इन्हें इसी रस्सी से बांधते थे। उस समय ये रस्सी उन्हें काबू में रखने के लिए काफी मजबूत थी। उन्होंने इसे तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर तोड़ नहीं पाए। धीरे धीरे उन्होंने ये मान लिया कि ये रस्सी तोड़ी नहीं जा सकती। अब वे इतने विशाल और शक्तिशाली हो गए हैं, पर उनके मन में आज भी वही बचपन का विश्वास बैठा हुआ है कि ये रस्सी बहुत मजबूत है और वे इसे कभी नहीं तोड़ पाएंगे। वे शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि अपने मानसिक विश्वास से बंधे हुए हैं। कहानी खत्म करने के बाद बुद्ध ने निर्धन की आंखों में सीधे झांकते हुए कहा, निर्धन, तुम भी उसी हाथी की तरह हो। बचपन की गरीबी, समाज के ताने और बार बार की असफलताओं ने तुम्हारे मन में ये विश्वास बिठा दिया है कि तुम गरीब हो और तुम हमेशा गरीब ही रहोगे। तुम सफलता के लायक नहीं हो। अमीर बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये गरीबी की मानसिकता ही वो अदृश्य रस्सी है जिसने तुम्हारी अपार शक्ति को बांध रखा है। जब तक तुम इस मानसिक रस्सी को नहीं तोड़ोगे, तब तक तुम कभी भी अपनी गरीबी से मुक्त नहीं हो सकते, चाहे तुम्हें कितने भी अवसर क्यों न मिल जाएं। दोस्तों, क्या आपके मन में भी कोई ऐसी अदृश्य रस्सी है, कोई ऐसा पुराना विश्वास जो आपको ये कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते? अगर आप आज उस मानसिक रस्सी को तोड़ने का संकल्प लेते हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आजाद हूं। बुद्ध की इन बातों ने निर्धन के मन की सारी जंजीरों को तोड़ दिया। उसे आज अपनी गरीबी का पूरा नक्शा साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसे समझ आ गया कि सुधन अमीर इसलिए बना क्योंकि उसकी दृष्टि सकारात्मक थी, उसकी प्रतिक्रिया रचनात्मक थी, उसकी संगत प्रेरक थी और उसकी मानसिकता अमीरी की थी। और वो गरीब इसलिए रह गया क्योंकि वो इन चारों ही मामलों में ठीक उल्टा था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रखकर संकल्प लिया, भगवान, आज आपने मुझे मेरी बाहरी गरीबी नहीं, बल्कि मेरी आंतरिक गरीबी का दर्शन करा दिया है। मैं आज से ही अपनी दृष्टि, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी संगत और अपनी मानसिकता को बदलने का पुरुषार्थ करूंगा। और कहते हैं, उस दिन के बाद निर्धन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने मेहनत की, पर अब बुद्धिमानी से। उसने बचत की, पर अब निवेश करने के लिए। उसने नए मित्र बनाए जो उसे आगे बढ़ाते थे। और सबसे बढ़कर उसने अपने मन से ये विश्वास मिटा दिया कि वो गरीब है। उसे सुधन जितना अमीर बनने में कई साल लग गए, पर वो एक सुखी, सम्मानित और आत्मनिर्भर जीवन जीने में सफल रहा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बुद्ध हमें यही 4 गहरे और जीवन बदलने वाले रहस्य बता रहे हैं।
जो अमीर और गरीब के बीच का असली फर्क तय करते हैं। पहला, आपकी दृष्टि, आप अवसर देखते हैं या समस्या। दूसरा, आपकी प्रतिक्रिया, आप समाधान खोजते हैं या शिकायत करते हैं। तीसरा, आपकी संगत, आप ऊपर उठते हैं या नीचे गिरते हैं। चौथा, आपकी मानसिकता, आप खुद को अमीर मानते हैं या गरीब। गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं है, ये इन 4 स्तंभों की कमजोरी का परिणाम है। अगर आपने इन चारों स्तंभों को मजबूत कर लिया तो इस दुनिया की कोई ताकत आपको एक समृद्ध और सार्थक जीवन जीने से नहीं रोक सकती। और हाँ, ये श्रृंखला भले ही यहाँ समाप्त हो रही हो, पर हमारी ज्ञान यात्रा जारी रहेगी। भविष्य में बुद्ध और अन्य महापुरुषों की ऐसी ही गहरी शिक्षाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें। याद रखिए, बुद्ध ने सिखाया है, आपकी बाहरी दुनिया आपके ही भीतरी दुनिया का प्रतिबिंब है। पहले भीतर से अमीर बनिए, बाहर की अमीरी आपके पीछे आएगी। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपका जीवन सच्ची समृद्धि से भरा हो। भवतु सब्ब मंगल। पिछले 3 एपिसोड्स में हमने उन 2 मित्रों सुधन और निर्धन की कहानी के माध्यम से अमीर और गरीब के बीच के गहरे मनोवैज्ञानिक अंतर को समझा है। हमने जाना कि कैसे उनकी दृष्टि, उनकी प्रतिक्रिया और उनकी संगत ने उनके जीवन की दिशा को पूरी तरह से अलग कर दिया। निर्धन को अब अपनी गलतियां समझ आने लगी थी। उसे ये दिखने लगा था कि उसकी गरीबी का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसके अपने ही निर्णय और आदतें थी। उसे लग रहा था कि अब उसे सफलता का सूत्र मिल गया है, पर बुद्ध जानते थे कि सबसे बड़ी, सबसे गहरी और सबसे अदृश्य जड़ अभी भी बाकी है। एक ऐसी जड़ जो अगर न काटी गई तो बाकी सारे प्रयास अधूरे रह जाएंगे। एक ऐसी मानसिक जेल जिसकी दीवारें तो नहीं है, पर जिसकी कैद सबसे मजबूत है। आज के इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड में हम उस यात्रा को उसके शिखर तक ले जाएंगे, जहां बुद्ध गरीबी और अमीरी के उस चौथे और सबसे गहरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं, जो बताता है कि अमीर और अमीर क्यों होता जाता है और गरीब अक्सर गरीबी के चक्र में ही क्यों फंसा रह जाता है। तो चलिए इस आत्मरूपांतरण की यात्रा के अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं। अगर आप पिछले 3 एपिसोड से हमारे साथ हैं, तो आपकी इस ज्ञान की प्यास को नमन है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बुद्ध की ये अंतिम शिक्षा आपके धन, आपकी समृद्धि और आपकी अपनी कीमत के बारे में आपकी पूरी सोच को जड़ से बदल सकती है। और हाँ, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और इस ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति डालने के लिए इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर करें। बुद्ध के दिए गए 3 सूत्रों ने निर्धन के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। वो अब खुद को एक असहाय पीड़ित के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहा था जिसके हाथ में अपनी स्थिति को बदलने के औजार थे। फिर भी एक अंतिम संशय उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा था। उसने अपने दोनों हाथों को जोड़कर बड़ी ही विनम्रता और हिम्मत के साथ अपना अंतिम प्रश्न रखा। भगवान, आपकी शिक्षाओं से मेरा मार्ग तो प्रकाशित हो गया है और मैं इन पर चलने का दृढ़ संकल्प लेता हूं, पर कृपा करके मेरी एक अंतिम जिज्ञासा को शांत करें। मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग पहले से ही अमीर हैं, जैसे सुधन, उनके लिए धन कमाना और भी आसान होता जाता है। पैसा पैसे को खींचता है, उनके लिए नए अवसर आसानी से खुल जाते हैं, जबकि एक गरीब व्यक्ति जब आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसे 1000 बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे अमीरी एक चुंबक है जो और अमीरी को खींचती है, और गरीबी एक दलदल है जो और नीचे धंसाती है। इसके पीछे क्या रहस्य है भगवान? निर्धन का ये प्रश्न सुनकर बुद्ध की आंखों में एक गहरी चमक आ गई। वे प्रसन्न हुए कि निर्धन अब केवल सतही समस्याओं को नहीं, बल्कि जीवन के सूक्ष्म नियमों को समझने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि अमीरों के लिए मौके आसानी से मिल जाते हैं, जबकि गरीबों के लिए हर रास्ता मुश्किल होता है? इसे अक्सर लोग किस्मत या अन्याय का नाम दे देते हैं, पर क्या इसका कोई मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है?
आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, निर्धन, तुमने बहुत गहरा प्रश्न किया है। अमीर और अमीर क्यों होता है और गरीब गरीबी में क्यों फंसा रहता है? इसका सबसे बड़ा कारण कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि एक आंतरिक अवस्था है। ये तुम्हारे मन की अपनी ही बनाई हुई कैद है। बुद्ध ने उसे समझाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति एक नगर से गुजर रहा था। उसने देखा कि कुछ बहुत ही विशाल और शक्तिशाली हाथियों को बस एक पतली सी रस्सी से उनके अगले पैर में बांध कर रखा गया है। न कोई मोटी जंजीर थी, न कोई मजबूत पिंजरा। वो व्यक्ति ये देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने महावत से पूछा, ये कैसे संभव है? ये हाथी तो इतने शक्तिशाली है कि वे एक झटके में इस पतली सी रस्सी को तोड़कर आजाद हो सकते हैं, पर वे ऐसा प्रयास भी क्यों नहीं कर रहे हैं? महावत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, श्रीमान, जब ये हाथी छोटे बच्चे थे तब हम इन्हें इसी रस्सी से बांधते थे। उस समय ये रस्सी उन्हें काबू में रखने के लिए काफी मजबूत थी। उन्होंने इसे तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर तोड़ नहीं पाए। धीरे धीरे उन्होंने ये मान लिया कि ये रस्सी तोड़ी नहीं जा सकती। अब वे इतने विशाल और शक्तिशाली हो गए हैं, पर उनके मन में आज भी वही बचपन का विश्वास बैठा हुआ है कि ये रस्सी बहुत मजबूत है और वे इसे कभी नहीं तोड़ पाएंगे। वे शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि अपने मानसिक विश्वास से बंधे हुए हैं। कहानी खत्म करने के बाद बुद्ध ने निर्धन की आंखों में सीधे झांकते हुए कहा, निर्धन, गरीबी का चौथा और सबसे गहरा कारण यही है। ये है गरीबी की मानसिकता। ये एक अदृश्य रस्सी है जिससे तुम और तुम्हारे जैसे करोड़ों मेहनतकश लोग बंधे हुए हैं, और तुम ये जानते भी नहीं। ये एक ऐसा गहरा आंतरिक विश्वास है जो बचपन के अनुभवों, सामाजिक कंडीशनिंग और बार बार की असफलताओं से हमारे मन में घर कर जाता है। ये विश्वास हमें बार बार कहता है, मैं गरीब हूं और मैं हमेशा गरीब ही रहूंगा। अमीर बनना तो बड़े भाग्य वालों का काम है, ये मेरे बस की बात नहीं है। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। पैसे वाले लोग बुरे और बेईमान होते हैं। मैं एक बेहतर जीवन के लायक ही नहीं हूं। और जब तुम अपने मन में ही ये मान लेते हो तो तुम उस विशाल हाथी की तरह बन जाते हो जो अपनी शक्ति को भूलकर एक पतली सी रस्सी से बंधा रहता है। तुम उन अवसरों को देख ही नहीं पाते जो तुम्हारे चारों ओर बिखरे पड़े हैं, क्योंकि तुम्हारा मन कहता है ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सीमाओं का निर्माण कर देती है। निर्धन ने पूछा, भगवन, तो मैं ये कैसे जानूं कि मैं भी इस मानसिक कैद में हूं? और अगर हूं तो मैं इस अदृश्य रस्सी को कैसे तोड़ूं? बुद्ध ने उसे गरीबी की मानसिकता के 3 मुख्य लक्षण और उन्हें तोड़ने के उपाय बताए। दोस्तों, इन्हें बहुत ध्यान से सुने और देखें कि कहीं ये लक्षण आपके भीतर तो नहीं है। पहला लक्षण, अभाव की सोच। गरीबी की मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कमी के बारे में सोचता है। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास अवसर नहीं है। वो हमेशा यही सोचता है कि दुनिया में संसाधन सीमित है, और अगर किसी और को कुछ मिलता है तो इसका मतलब है कि उसके हिस्से का कम हो गया। वो देने से डरता है। उपाय, प्रचुरता की सोच का अभ्यास करो। बुद्ध ने कहा, ये देखना शुरू करो कि तुम्हारे पास क्या क्या है, न कि ये कि क्या क्या नहीं है। तुम्हारे पास स्वास्थ्य है, तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास कुछ न कुछ कौशल है। जब तुम कृतज्ञता का अभ्यास करते हो और निस्वार्थ भाव से किसी को थोड़ा सा भी देते हो, तो तुम अपने मन को यह संदेश देते हो कि तुम्हारे पास कमी नहीं है, तुम्हारे पास प्रचुरता है। और प्रचुरता की सोच ही और प्रचुरता को आकर्षित करती है। दूसरा लक्षण, जोखिम लेने से डर। गरीबी की मानसिकता वाला व्यक्ति सुरक्षित खेलने में विश्वास रखता है। वो अपनी वर्तमान स्थिति, चाहे वो कितनी भी दुखदायी क्यों न हो, उसे छोड़ने से डरता है। वो कोई भी नया काम शुरू करने, कोई भी निवेश करने या कोई भी परिकलित जोखिम लेने से घबराता है, क्योंकि उसे हमेशा असफल होने का डर सताता है। उपाय, छोटी शुरुआत करो और अपनी समझ पर विश्वास करो। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें अंधाधुंध जुआ खेलने को नहीं कह रहा,
पर अपने आराम के दायरे से एक छोटा सा कदम बाहर निकालो। अपनी बचत का एक बहुत छोटा सा हिस्सा किसी नए औजार को खरीदने में या किसी छोटे से व्यापार में लगाकर देखो। असफलता से डरो मत, उसे एक शिक्षक समझो। हर असफलता तुम्हें पहले से अधिक बुद्धिमान बनाती है। और तीसरा, ये सबसे गहरा लक्षण है, स्वयं पर अविश्वास। गरीबी की मानसिकता वाला व्यक्ति भीतर ही भीतर ये मानता है कि वो सफलता या समृद्धि के लायक ही नहीं है। जब भी उसके पास कोई बड़ा अवसर आता है तो वो अनजाने में ही उसे खराब कर देता है, क्योंकि उसका अवचेतन मन कहता है तुम इसके काबिल नहीं हो। उपाय, आत्ममैत्री और सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करो। बुद्ध ने कहा, निर्धन, सबसे पहले तुम्हें अपने मन के इस गहरे झूठ को तोड़ना होगा। हर रोज स्वयं से कहो, मैं एक बेहतर जीवन का अधिकारी हूं, मैं समृद्धि और खुशी के लायक हूं, मेरे भीतर अनंत संभावनाएं हैं। अपनी पिछली गलतियों के लिए स्वयं को क्षमा करो और अपनी हर छोटी सफलता के लिए खुद की सराहना करो। जब तुम स्वयं अपनी कीमत करना सीख जाओगे, तभी दुनिया तुम्हारी कीमत करेगी। दोस्तों, इन 3 लक्षणों में से क्या कोई ऐसा लक्षण है जिसे आप अपने भीतर या अपने समाज में सबसे ज्यादा देखते हैं? अभाव की सोच, जोखिम से डर या खुद को कम समझना? नीचे कमेंट में अपनी सबसे बड़ी मानसिक बाधा को स्वीकार करें। स्वीकार करना ही उसे तोड़ने का पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है। बुद्ध की ये अंतिम शिक्षा एक वज्र की तरह थी, जिसने निर्धन के मन की सबसे मोटी और सबसे पुरानी जंजीर को तोड़ दिया। उसे आज अपनी गरीबी का असली कारण समझ में आ गया था। उसकी गरीबी बाहर की परिस्थितियों में उतनी नहीं थी जितनी उसके अपने ही मन के विश्वासों में थी। वो समझ गया था कि अमीर इसलिए होता है क्योंकि वो प्रचुरता की मानसिकता से जीता है। वो अवसरों को देखता है, जोखिम लेता है और खुद को सफलता के योग्य समझता है, जबकि गरीब अक्सर अभाव की मानसिकता के कारण अपनी ही बनाई हुई जेल में कैद रह जाता है। उसने बुद्ध के चरणों में अपना सिर रखा और इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक अदम्य ज्योति थी। उसने कहा, भगवान, आज आपने मुझे केवल ज्ञान नहीं, मुझे स्वयं से मुक्त कर दिया है। आज मैं इस अदृश्य रस्सी को तोड़कर अपने असली बल को पहचान कर यहां से जा रहा हूं। उस दिन के बाद निर्धन ने केवल अपने काम करने का तरीका ही नहीं बदला, बल्कि अपने सोचने का तरीका भी पूरी तरह से बदल दिया। वो अब अवसरों से डरता नहीं था, बल्कि उनकी तलाश करता था। वो खुद को एक गरीब मजदूर नहीं, बल्कि एक मूल्यवान और भविष्य का एक सफल व्यक्ति समझता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी ये 4 भागों की यात्रा आज अपने समापन पर पहुंचती है। हमने सुधन और निर्धन की कहानी के माध्यम से ये समझने का प्रयास किया कि अमीर और गरीब में असली फर्क क्या है, और बुद्ध ने हमें 4 गहरे और जीवन बदलने वाले रहस्य बताए। पहला, आपकी दृष्टि, आप अवसर देखते हैं या समस्या? दूसरा, आपकी प्रतिक्रिया, आप समाधान खोजते हैं या शिकायत करते हैं? तीसरा, आपकी संगत, आप ऊपर उठते हैं या नीचे गिरते हैं? चौथा और सबसे बड़ी जड़, आपकी मानसिकता, क्या आप खुद को अमीर मानते हैं या गरीब? बुद्ध का अंतिम संदेश यही है कि आपकी बाहरी दुनिया आपके ही भीतरी दुनिया का प्रतिबिंब है। अगर आप बाहर से अमीर बनना चाहते हैं तो पहले आपको अपने मन से, अपनी सोच से अमीर बनना होगा। अपनी मानसिक रस्सियों को तोड़ डालो, अपनी कीमत को पहचानो और ये विश्वास करो कि तुम एक बेहतर, समृद्ध और आनंदपूर्ण जीवन के पूरी तरह से लायक हो। अगर बुद्ध की इन गहरी और जीवन बदलने वाली शिक्षाओं की पूरी श्रृंखला ने आपके जीवन को किसी भी रूप में छुआ है, आपको एक नई दृष्टि दी है, तो लाइक करें इस अंतिम एपिसोड को और इस पूरी श्रृंखला को अपना भरपूर प्यार और समर्थन दें। कमेंट करें, नीचे कमेंट में ये अंतिम और सबसे शक्तिशाली संकल्प लिखें। मैं अपनी मानसिक गरीबी को आज से समाप्त करती हूं। शेयर करें इस पूरी श्रृंखला को अपने दोस्तों, परिवार और हर उस व्यक्ति के साथ साझा करें
जो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहता है। आपका एक शेयर किसी के पूरे जीवन को रूपांतरित कर सकता है। और हाँ, ये श्रृंखला भले ही समाप्त हो रही हो, पर हमारी ज्ञान यात्रा जारी रहेगी। भविष्य में बुद्ध और अन्य महापुरुषों की ऐसी ही गहरी शिक्षाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें। याद रखिए, बुद्ध ने सिखाया है, गरीबी कोई अभिशाप या स्थायी नियति नहीं है। ये केवल अज्ञानता का एक रूप है, जिसे प्रज्ञा और सही कर्म से पूरी तरह मिटाया जा सकता है। इस अविस्मरणीय यात्रा में शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आपका जीवन बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार की सच्ची समृद्धि से परिपूर्ण हो। भवतु सब्ब मंगल। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है एक ऐसी ज्ञान यात्रा में जो शायद आपके जीवन की सबसे बड़ी उलझन, सबसे बड़े भ्रम को हमेशा के लिए दूर कर दे। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो हजारों सालों से हर इंसान के मन को कचोटता रहा है। हमारा भविष्य कौन लिखता है? क्या ये पहले से ही किसी अदृश्य किताब में, किसी नियति के रूप में लिखा जा चुका है? क्या हमारे जन्म के समय आकाश में घूम रहे ग्रहनक्षत्र हमारी पूरी जिंदगी की कहानी तय कर देते हैं? या क्या हम, आप और मैं, अपने ही भविष्य के लेखक हैं? क्या हमारे हाथ में वो कलम है जिससे हम अपनी किस्मत की कहानी खुद लिख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें दो रास्तों पर खड़ा कर देता है। एक रास्ता है भाग्यवादिता का, जहां हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ पहले से तय है और हम केवल कठपुतलियां हैं। ये रास्ता आसान है, पर यह हमें असहाय और जिम्मेदारी से मुक्त बना देता है। और दूसरा रास्ता है कर्मवादिता का, जहां हम ये मानते हैं कि हमारा हर विचार, हमारा हर कर्म हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। यह रास्ता चुनौतीपूर्ण है, पर यह हमें शक्तिशाली और अपने जीवन का स्वामी बनाता है। आज हम इस सबसे बड़े द्वंद्व का, इस सबसे बड़े रहस्य का अंतिम समाधान खोजने जा रहे हैं। और ये समाधान हमें कोई साधारण गुरु या दार्शनिक नहीं, बल्कि स्वयं तथागत गौतम बुद्ध देंगे। जी हाँ, बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले किस्मत, भाग्य, नियति और कर्म के इस जटिल रिश्ते को बहुत ही गहराई से, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से समझाया था। उन्होंने हमें वो सच्ची शिक्षा दी थी जो हमें भाग्य का गुलाम नहीं, बल्कि अपने भविष्य का निर्माता बनाती है। इस वीडियो में हम न केवल ये जानेंगे कि कर्म क्या है, बल्कि ये भी समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। हम उन कहानियों को सुनेंगे, उन तर्कों को समझेंगे जिन्होंने उस समय के बड़े बड़े ज्योतिषियों और भाग्यवादी पंडितों को भी निशब्द कर दिया था। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की बागडोर किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि अपने ही हाथों में लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका हर एक शब्द, हर एक कहानी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। और हाँ, अगर आप बुद्ध की इस सच्ची और साहसी शिक्षा में विश्वास रखते हैं, तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने भविष्य का निर्माता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत रहस्य की खोज। ये कहानी है उस समय की जब बुद्ध अपनी ज्ञान यात्रा के दौरान एक ऐसे गांव में पहुंचे जो पूरी तरह से भाग्यवादिता के अंधकार में डूबा हुआ था। उस गांव के लोग मेहनत करने से कतराते थे। उनके खेत बंजर पड़े थे, उनके घर टूटे फूटे थे और उनके चेहरों पर एक अजीब सी निराशा और आलस्य था। जब भी कोई उनसे उनकी इस दुर्दशा का कारण पूछता, तो उन सबका एक ही जवाब होता था, क्या करें, हमारी किस्मत ही खराब है, हमारे भाग्य में यही लिखा है। गांव का मुखिया भी एक बड़ा भाग्यवादी था। वो हर छोटे बड़े काम के लिए नगर के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी, जिसका नाम था गणक, से सलाह लेता था। फसल कब बोनी है, यात्रा कब करनी है, बच्चे का नाम क्या रखना है। हर निर्णय गणक की कुंडली और ग्रहों की चाल के अनुसार होता था। वे लोग कर्म पर नहीं, बल्कि ग्रहों पर, मुहूर्तों पर और अपनी तथाकथित लिखी हुई किस्मत पर ज्यादा भरोसा करते थे। और परिणाम, उनका गांव दिन प्रतिदिन और भी गरीब और पिछड़ता जा रहा था। दोस्तों,
क्या ये कहानी आपको आज के समाज की याद नहीं दिलाती? आज भी हम में से कितने लोग हैं जो अपनी असफलताओं का दोष अपनी खराब किस्मत या ग्रहों की बुरी दशा पर डाल देते हैं और अपनी जिम्मेदारी लेने से बचते हैं? नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी ऐसा किया है? एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में पधारे। उन्होंने गांव की दुर्दशा को देखा, लोगों के चेहरों पर छाई निराशा को पढ़ा। शाम के समय जब गांव के लोग एक पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए तो बुद्ध ने उनसे कोई उपदेश नहीं दिया, बल्कि एक सरल सा प्रश्न पूछा। हे ग्रामवासियों, तुम सब इतने स्वस्थ और सक्षम दिखते हो, फिर तुम्हारे गांव की ये हालत क्यों है? तुम्हारे खेत बंजर क्यों हैं? गांव का मुखिया आगे आया और हाथ जोड़कर बोला, महात्मन, हम क्या करें? हमारे गांव का भाग्य ही खराब है। हमारे ज्योतिषी गणक जी ने बताया है कि अगले 2 वर्षों तक इस गांव पर शनि की बुरी दृष्टि है, इसलिए कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। हम तो बस अच्छे दिनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बुद्ध ये सुनकर मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहरी करुणा थी। उन्होंने कहा, अच्छा, तो तुम्हारे ज्योतिषी इतने ज्ञानी हैं कि वे आकाश के ग्रहों की चाल तो देख सकते हैं, पर तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति को नहीं देख सकते। ये सुनकर भीड़ में कानाफूसी होने लगी। बुद्ध ने आगे कहा, मैं तुम्हें भाग्य और कर्म का सच्चा रहस्य बताता हूं, पर शब्दों से नहीं, एक कहानी के माध्यम से। बुद्ध ने कहा, एक पिता के 2 पुत्र थे, कर्मवीर और भाग्यवीर। पिता ने मरते समय अपनी सारी संपत्ति दोनों में बराबर बांट दी। दोनों को 1-1 एकड़ उपजाऊ जमीन मिली, जिस पर आम के कुछ पुराने पेड़ लगे थे। भाग्यवीर ने अपनी जमीन को देखकर सोचा, मेरे पिता ने मुझे ये जमीन दी है, अगर मेरे भाग्य में इससे फल खाना लिखा होगा तो ये पेड़ अपने आप फल देंगे, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सोचकर वो अपनी जमीन की ओर कभी नहीं गया और अपना समय आलस्य और मनोरंजन में बिताने लगा। दूसरी ओर कर्मवीर ने अपनी जमीन को देखकर सोचा, मेरे पिता ने मुझे ये अद्भुत अवसर दिया है, अब ये मेरा कर्म है कि मैं इस अवसर को सोने में बदल दूं। वो हर रोज अपनी जमीन पर जाता। उसने पुराने पेड़ों की देखभाल की, उनकी सिंचाई की और खाली पड़ी जमीन को जोतकर उसमें आम की नई कलम लगाई। उसने बागीचे के चारों ओर बाड़ लगाई ताकि जानवर फसल को न कर सकें। उसने दिन रात एक कर दिया। कुछ साल बीत गए। जब लोग भाग्यवीर की जमीन के पास से गुजरते तो देखते कि वो पूरी तरह से बंजर हो चुकी है। पुराने पेड़ सूख चुके थे और पूरी जमीन पर कांटेदार झाड़ियां उगाई थी। और जब लोग कर्मवीर की जमीन के पास से गुजरते तो वे एक सुंदर हरे भरे बागीचे को देखते जो रसीले आमों से लदा हुआ था। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और वो एक बहुत ही समृद्ध व्यक्ति बन गया। कहानी समाप्त करने के बाद बुद्ध ने गांव वालों से पूछा, अब तुम ही बताओ, उन दोनों भाइयों की शुरुआत तो एक जैसी थी, फिर एक अमीर और दूसरा गरीब क्यों हो गया? क्या ये उनके भाग्य में लिखा था या ये उनके अपने अपने कर्मों का सीधा परिणाम था? गांव वाले चुप हो गए। उन्हें पहली बार अपनी भूल का एहसास हो रहा था। बुद्ध ने देखा कि लोगों के मन में अब जिज्ञासा जाग उठी है। तब उन्होंने कर्म के उस गहरे विज्ञान को समझाया जिसे आज का आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। बुद्ध ने कहा, कर्म केवल शारीरिक क्रिया नहीं है। कर्म 3 स्तरों पर काम करता है। पहला, मनसा। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली कर्म है तुम्हारा विचार। तुम जो कुछ भी करने वाले हो उसका बीज तुम्हारे विचार में ही बोया जाता है। अगर तुम्हारे विचार ही नकारात्मक, आलसी और भाग्यवादी है तो तुम्हारे कर्म कभी भी शक्तिशाली नहीं हो सकते। कर्मवीर ने पहले अपने मन में एक समृद्ध बागीचे का निर्माण किया, फिर वो हकीकत में बना। दूसरा कर्म है तुम्हारी वाणी। तुम जो शब्द बार बार बोलते हो वे तुम्हारे अवचेतन मन के लिए एक आदेश बन जाते हैं। जब तुम बार बार कहते हो, मेरी किस्मत खराब है, मुझसे नहीं होगा, तो तुम वास्तव में अपने भविष्य को वैसा ही बनने का निर्देश दे रहे हो। कर्मवीर ने शायद खुद से कहा होगा, मैं ये कर सकता हूं, मेरी मेहनत रंग लाएगी। योर वर्ड्स क्रिएट योर रियलिटी। और तीसरा, कर्मणा।
तीसरा और अंतिम कर्म है तुम्हारा शारीरिक कार्य। विचार और वचन तब तक व्यर्थ है जब तक उन्हें कर्म में न बदला जाए। कर्मवीर ने केवल सोचा नहीं, उसने हर रोज उस सोच को अपने कर्मों से, अपने पसीने से सींचा। एक्शन इज द ब्रिज बिटवीन योर इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारा भविष्य इन तीनों के मेल से बनता है। कोई भी बाहरी ग्रह या कोई भी ज्योतिषी तुम्हारे विचारों, तुम्हारे शब्दों और तुम्हारे कर्मों को तुमसे ज्यादा नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए तुम ही अपने भविष्य के एकमात्र और सच्चे निर्माता हो। दोस्तों, क्या आप अपने विचारों और शब्दों की शक्ति को पहचानते हैं? क्या आप भी अक्सर नकारात्मक बातें सोचते या बोलते हैं? अगर आप आज से अपने विचारों और शब्दों के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लेते हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मेरे विचार मेरी शक्ति है। जब गांव के ज्योतिषी गणक ने सुना कि बुद्ध लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और भाग्य को चुनौती दे रहे हैं, तो उसके अहंकार को चोट पहुंची। वो अपनी पोथियां लेकर बुद्ध की सभा में पहुंचा ताकि वह उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित कर सके। गणक ने बड़े गर्व से कहा, हे श्रमण, आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मैं अपनी ज्योतिष विद्या से यह सिद्ध कर सकता हूं कि हर व्यक्ति का भविष्य उसके जन्म के समय ही ग्रहों द्वारा निश्चित कर दिया जाता है। कर्म तो केवल एक भ्रम है। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने गणक से पूछा, हे ज्ञानी पुरुष, तुम कहते हो कि तुम भविष्य जानते हो, तो क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि आज से ठीक 1 घंटे बाद तुम क्या सोच रहे होगे? गणक चकित रह गया। उसने कहा, यह तो कोई नहीं बता सकता। मेरे मन में तो कोई भी विचार आ सकता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम अपने ही अगले विचार के स्वामी नहीं हो, जब तुम ये नहीं जानते कि तुम अगले क्षण क्या सोचोगे, तो तुम किसी और के पूरे जीवन का भविष्य कैसे जान सकते हो? फिर बुद्ध ने एक और गहरा प्रहार किया। मान लो तुम्हारी ज्योतिष के अनुसार आज मेरा दिन बहुत अशुभ है और मेरी मृत्यु निश्चित है, पर मैं ये निर्णय कर लेता हूं कि मैं आज पूरा दिन इस कुटिया के भीतर ध्यान में बैठकर गुजारूंगा और किसी भी खतरे का सामना नहीं करूंगा। तो अब बताओ, क्या ग्रह आकर मुझे इस कुटिया के भीतर मारेंगे, या मेरा कर्म और मेरा निर्णय ग्रहों की तथाकथित चाल पर भारी पड़ जाएगा? गणक निशब्द था। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। बुद्ध ने अंत में कहा, ग्रहों का प्रभाव हो सकता है, मैं इसे नकारता नहीं, पर वो प्रभाव मौसम की तरह है। बारिश होगी या धूप, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर तुम छाता लेकर निकलोगे या घर पर ही रहोगे। ये कर्म और ये निर्णय पूरी तरह से तुम्हारा है, और यही निर्णय तुम्हारे भविष्य को तय करता है, न कि केवल मौसम। दोस्तों, बुद्ध का यह तर्क कितना वैज्ञानिक और शक्तिशाली है। अगर आप भी मानते हैं कि हमें ज्योतिष और भाग्य के गुलाम नहीं, बल्कि अपने कर्मों का स्वामी बनना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके इस विचार को अपना समर्थन दें। बुद्ध की इन बातों ने गांव वालों की आंखों पर पड़ी अंधविश्वास और भाग्यवादिता की पट्टी को खोल दिया। उन्हें अपनी सबसे बड़ी भूल समझ में आ गई। वे अपनी शक्ति को बाहर खोज रहे थे, जबकि वो उनके अपने ही भीतर, उनके अपने ही हाथों में थी। उस दिन गांव वालों ने एक संकल्प लिया। उन्होंने ज्योतिषी का इंतजार करना छोड़ दिया और बारिश के पहले ही अपने खेतों को जोतना शुरू कर दिया। उन्होंने मिलकर एक सूखे हुए तालाब को फिर से गहरा किया ताकि बारिश का पानी जमा हो सके। उन्होंने कर्म करना शुरू कर दिया, और कुछ ही वर्षों में वही गांव, जो कभी अपनी खराब किस्मत के लिए जाना जाता था, अपनी मेहनत और एकता के कारण पूरे मगध राज्य का एक सबसे समृद्ध गांव बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी का, इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सार यही है कि किस्मत लिखी नहीं होती, उसे हर रोज, हर पल हमारे विचार, हमारे वचन और हमारे कर्म मिलकर लिखते हैं। भाग्य को दोष देना आसान है, पर यह कायरता है। कर्म करना कठिन है, पर यही वीरता है और यही विजय का मार्ग है। अगर बुद्ध की ये गहरी और जीवन बदलने वाली शिक्षा आपके दिल तक पहुंची है, अगर आपको भी ये एहसास हुआ है कि आप अपने भविष्य के निर्माता स्वयं हैं, तो इस वीडियो को अपना पूरा समर्थन दीजिए। इसे लाइक जरूर करें।
ये हमारे परिश्रम को आपका स्नेह देता है। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो आज भी अपनी असफलताओं के लिए किस्मत को कोस रहे हैं। शायद ये वीडियो उनकी जिंदगी बदल दे। और नीचे कमेंट में पूरी दृढ़ता और विश्वास के साथ ये महावाक्य लिखिए, मैं अपने भाग्य का निर्माता स्वयं हूं। और हां, अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही जीवन बदलने वाली, गहरी और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उस घंटी को जरूर दबाएं। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक और अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक अपनी किस्मत को कोसना बंद करें और अपने कर्मों से अपनी एक नई और महान किस्मत को लिखना शुरू करें। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। पिछले एपिसोड में हमने उस भाग्यवादी गांव की कहानी सुनी जिसे बुद्ध ने कर्मवीर और भाग्यवीर भाइयों के दृष्टांत से कर्म की शक्ति का बोध कराया। हमने जाना कि हमारा भविष्य हमारे ही विचारों, वचनों और कर्मों से बनता है, न कि किसी बाहरी ग्रह या किस्मत से। लेकिन यह सुनकर कई लोगों के मन में एक और गहरा और स्वाभाविक प्रश्न उठता है, अगर कर्म ही सब कुछ है तो फिर क्यों एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति जीवन भर दुख भोगता है और एक बुरा, बेईमान व्यक्ति सुख और समृद्धि में जीता है? क्या कर्म का नियम यहां आकर फेल हो जाता है? और ये कर्म आखिर काम कैसे करता है? क्या इसका फल तुरंत मिलता या इसमें समय लगता है? और हमारे अतीत के कर्मों का हमारे आज पर कितना प्रभाव है? आज के इस दूसरे और उससे भी गहरे भाग में हम बुद्ध की शिक्षाओं के प्रकाश में कर्म के अदृश्य विज्ञान को समझेंगे। बुद्ध उस गांव वालों को और हम सबको कर्म की उन 3 परतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें समझे बिना कर्म का पूरा सिद्धांत अधूरा रह जाता है। तो चलिए इस आत्मखोज की यात्रा में और गहराई में उतरते हैं। अगर आप पिछले एपिसोड से हमारे साथ हैं तो आपकी इस ज्ञान की प्यास को नमन है, और अगर आप आज पहली बार जुड़े हैं तो आपका स्वागत है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये भाग आपके क्यों और कैसे का उत्तर देगा। और हां, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर करें। बुद्ध की कहानी और उनके तर्कों ने गांव वालों की भाग्यवादिता की नींद तो तोड़ दी थी, पर उनके मन में अब नए सवाल जन्म ले रहे थे। गांव के एक वृद्ध व्यक्ति ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, आपकी बात सत्य है कि हमें कर्म करना चाहिए, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हमारे पड़ोस के गांव का जमींदार, जो अत्यंत क्रूर और बेईमान है, वो दिन प्रतिदिन और धनी होता जा रहा है, और हमारे ही गांव का एक व्यक्ति जो जीवन भर सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चला, वो घोर गरीबी और बीमारी में मरा। भगवान, ये कैसा कर्म का नियम है? यहां तो अच्छा करने वाले को दुख और बुरा करने वाले को सुख मिल रहा है। ये एक ऐसा प्रश्न था जो हर किसी के मन में था। बुद्ध जानते थे कि कर्म के सिद्धांत को सही तौर पर समझना ही सबसे बड़ी भूल है। दोस्तों, क्या आपके मन में भी कभी ये सवाल उठा है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अगर हां, तो नीचे कमेंट में यस लिखिए। ये स्वीकार करना ही इस गहरे रहस्य को समझने का पहला कदम है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम कर्म के फल को एक ही फसल के आधार पर आंकने की भूल कर रहे हो, जबकि तुम्हारा जीवन असंख्य फसलों का एक विशाल खेत है। कर्म का फल हमेशा सीधा और तुरंत दिखाई नहीं देता। इसे समझने के लिए तुम्हें कर्म की 3 परतों को समझना होगा। बुद्ध ने कर्म की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया। पहला, संचित कर्म। इसे अपने खेत में पड़े हुए बीजों का एक विशाल भंडार समझो। ये तुम्हारे इस जन्म और तुम्हारे अनगिनत पिछले जन्मों में किए गए सभी अच्छे और बुरे कर्मों का कुल संग्रह है। ये बीज अभी सोए हुए हैं, वे अभी अपना फल नहीं दे रहे हैं। वो बेईमान जमींदार जो आज सुखी दिख रहा है, हो सकता है कि वो अपने पिछले जन्मों के किसी अच्छे कर्म रूपी बीज का फल खा रहा हो, और वो ईमानदार व्यक्ति जो दुखी मरा, हो सकता है कि वो अपने किसी पुराने बुरे कर्म रूपी बीज का फल भोग रहा हो। दूसरा, प्रारब्ध कर्म। ये उन बीजों की तरह है जिन्हें तुमने इस मौसम में बो दिया है और अब वे अंकुरित होकर अपनी फसल देने लगे हैं।
ये तुम्हारे संचित कर्मों का वो छोटा सा हिस्सा है जो इस जीवन में फल देने के लिए तैयार हो चुका है। तुम्हारा ये शरीर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी कुछ जन्मजात परिस्थितियां, ये सब प्रारब्ध का हिस्सा हो सकती है। इसे बदलना बहुत कठिन होता है, पर असंभव नहीं। और तीसरा, क्रियमाण कर्म। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये तुम्हारे हाथ में मौजूद बीजों की तरह है, जिन्हें तुम अभी इसी क्षण अपने खेत में बो रहे हो। तुम्हारे आज के विचार, तुम्हारे आज के वचन और तुम्हारे आज के कर्म, यही तुम्हारा क्रियमाण कर्म है। तुम्हारे पास ये पूरी स्वतंत्रता है कि तुम कौन से बीज बोना चाहते हो, अच्छाई के या बुराई के। बुद्ध ने समझाया, तुम अपने प्रारब्ध को कोसने में अपना समय व्यर्थ मत करो, बल्कि अपने क्रियमाण कर्म को इतना श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाओ कि तुम भविष्य में एक नई और बेहतर फसल काट सको। तुम्हारे आज के अच्छे कर्म तुम्हारे अतीत के बुरे कर्मों के प्रभाव को भी कम कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मुट्ठी भर नमक को एक गिलास पानी में डालो तो वो खारा हो जाता है, पर उसी मुट्ठी भर नमक को एक बड़ी झील में डालो तो उसका कोई असर नहीं होता। अपने अच्छे कर्मों की झील को इतना विशाल बना लो। गांव वालों ने पूछा, भगवन, पर यह होता कैसे है? हमारे कर्म हमें कैसे प्रभावित करते हैं? बुद्ध ने कर्म के मनोविज्ञान को समझाया। बुद्ध ने कहा, जब तुम कोई कर्म बार बार करते हो, चाहे वो क्रोध करने का हो या दया करने का, तो तुम्हारे मन में एक संस्कार या एक आदत का गहरा रास्ता बन जाता है। तुम्हारा मस्तिष्क उसी रास्ते पर चलने का आदी हो जाता है। जब तुम बार बार क्रोध करते हो, तो तुम क्रोध करने में कुशल हो जाते हो। तुम्हारा मन छोटी छोटी बातों पर भी क्रोध को एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया बना लेता है। ये क्रोध तुम्हारे शरीर में विष उत्पन्न करता है, तुम्हारे रिश्तों को खराब करता है और तुमसे ऐसे कर्म करवाता है जिनका तुम्हें बाद में पछतावा होता है। इस प्रकार तुम्हारा एक बुरा कर्म एक पूरे दुष्चक्र को जन्म देता है। इसके विपरीत, जब तुम बार बार करुणा का अभ्यास करते हो, तो तुम्हारा मन करुणा करने में कुशल हो जाता है। तुम दूसरों के दुख को समझने लगते हो। ये करुणा तुम्हारे मन को शांत करती है, तुम्हारे रिश्तों को मधुर बनाती है और लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं और तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। इस प्रकार तुम्हारा एक अच्छा कर्म एक पूरे सुचक्र को जन्म देता है। कर्म कोई बाहरी न्यायाधीश नहीं है जो तुम्हें दंड या पुरस्कार देता है। कर्म तो एक आंतरिक प्रक्रिया है जो तुम्हारे ही मन और तुम्हारी ऊर्जा को रूपांतरित करती है, और वही रूपांतरित ऊर्जा तुम्हारे लिए वैसी ही बाहरी परिस्थितियों का निर्माण करती है। दोस्तों, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब आप अच्छे मूड में होते हैं तो आपके साथ अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, और जब आप बुरे मूड में होते हैं तो सब कुछ गलत ही होता जाता है? ये कर्म और ऊर्जा का ही खेल है। अगर आप आज से अपने हर कर्म के प्रति और अधिक जागरूक रहने का संकल्प लेते हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं जागरूक हूं। गांव वालों के मन का अंतिम और सबसे बड़ा संशय अब दूर होने वाला था। मुखिया ने पूछा, तो भगवन, क्या हम अपने क्रियमाण कर्म से अपने भविष्य को पूरी तरह से बदल सकते हैं? क्या हमारे अतीत के कर्म और हमारा प्रारब्ध हमें नहीं बांधेगा? बुद्ध ने एक अंतिम और सबसे शक्तिशाली दृष्टांत दिया। तुम्हारे अतीत के कर्म उस हवा की तरह है जो तुम्हारी नाव को एक दिशा में धकेल रही है। हो सकता है वो हवा तुम्हारे विरुद्ध हो। तुम उस हवा को नहीं बदल सकते, ये तुम्हारा प्रारब्ध है, परंतु तुम्हारे हाथ में तुम्हारी नाव की पतवार है। ये पतवार तुम्हारा क्रियमाण कर्म है, तुम्हारा वर्तमान का पुरुषार्थ है। तुम्हारे पास ये पूरी स्वतंत्रता है कि तुम अपनी पतवार को किस दिशा में मोड़ते हो। एक अकुशल नाविक हवा को कोसता रहता है और नाव को उसी दिशा में बहने देता है, पर एक कुशल नाविक, हवा चाहे कितनी भी विरुद्ध क्यों न हो, अपनी पतवार का सही उपयोग करके धीरे धीरे ही सही अपनी नाव को अपनी मंजिल की ओर ले ही जाता है। इसलिए अतीत में क्या हुआ, इस पर रोना बंद करो। भविष्य की चिंता करना बंद करो। अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी चेतना अपने वर्तमान क्षण के कर्म पर, अपनी पतवार पर लगा दो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे ही हाथ में है। याद रखिए, बुद्ध ने सिखाया है,
तुम अपने अतीत के कैदी नहीं हो, तुम अपने भविष्य के निर्माता हो। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपका हर कर्म कुशल और मंगलमय हो। भवतु सब मंगल।